हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंगी दर्शन में। कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब श्री कृष्ण ने दो पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत को काट काट के देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा। तो कर्ण ने बिना सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना आपका ही है और इसे आप आपस में बांट लें। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। नंबर 1, कवच और कुंडल। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इधर देवराय इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण देवराय इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल हैं वह युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि इंद्र एक विप्र के भेष में कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो विप्र बने। इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो ही दोगे। कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, आप तुरंत मांगिए। तब छंद इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग कर दिए गए, विप्रवर को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत कहा इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में घुस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराय इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी। अब यह रथ नहीं घसा रहेगा और तू भी यहीं घस जाएगा। तब इंद्र ने कर्ण को कवच और कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र दिया। नंबर 2, कुंती को दान दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास आ गई और उसके पांडवों की ओर से लड़ने की का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण ये यहाँ याचक बनकर आया, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। नंबर 3, कृष्ण ने ली जान की परीक्षा। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे तब वे काफी दान आदि दिया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा था। भीम व अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे बहुत बड़े दानी हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोककर कहा, हमने कर्ण जैसा दानी कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई तो कृष्ण ने कहा कि समझ आने पर सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों कई दिनों में मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो, अन्यथा हवन तो पूरी नहीं होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा।
युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलाया और घोष के चंदन की लकड़ी देने का आदेश किया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भी भीम व अर्जुन की चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने के लिए आदेश दिया, लेकिन काफ़ी दौड़ घूम के धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण ने हंसता होते देख श्री कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए, बोला, कहाँ पर? तब भगवान ने अर्जुन व भीम का भी भेष बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर चल दिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के भेष में थे। अंत कर्ण ने उन्हें पहचान नहीं पाया। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपनी भंडार के मुखिया को बुलाया कर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहाँ पर सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसा में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रसन्न सूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपने चिर परिचय मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो। एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल की खिड़की दरवाजे में लगी चंदन की लकड़ी काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए आप ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट गए। वापस आकर भगवान ने श्री कृष्ण से कहा, साधारण अवस्था में दान देने कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। अन्यथा ये युधिष्ठिर चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार को अपने महल में भी थे। नंबर 4, यौवन दान दे दिया। किंवदंती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। तथा अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन के भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलख लगाई, नारायण हरि भिक्षा देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आकर देकर प्रभु को सम्मान करना चाहा, तो उसमें, राजन मुझे यह सब नहीं चाहिए। इसलिए कर्ण को बहुत बड़ा दानी माना जाता है। नंबर 5, सोने के दांत का दान। कर्ण दान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आज जो भी चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिया। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं खून से सना हुआ सोना नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।